नमस्कार साथियों, हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक में आज पद्य क्रमांक 12 और 13 पढ़ेंगे। साथियों, नीति शतक का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि यह पद्य हैं, ये सारे पद्य नीतिगत विषय को लेकर के हैं। तो छात्र जीवन, परीक्षार्थी जीवन के साथ साथ में जो जन सामान्य हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी हैं। अतः हमें इन पद्यों को दैनिक जीवन में उतारना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। इनसे हमें 100% शिक्षाएं लेनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इन पद्यों में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा मनुष्य पशु के समान है। हम देखते हैं कि पशु व्यवहार अलग है, मानव व्यवहार अलग है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका व्यवहार पशुओं के समान है। तो उन मनुष्यों को महाकवि भर्तृहरि ने पशुओं के समान ही माना है। वो कौन से मनुष्य हैं, उनको महाकवि भर्तृहरि ने इन पद्यों के माध्यम से बताया है। तो साथियों, पहले इन पद्यों का हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद में विस्तार से इनका हिंदी अर्थ देखते हुए इनका भावार्थ समझेंगे। साथियों, ये जो पद्य क्रमांक 12 है ये इंद्र वज्रा छंद में है और पद्य क्रमांक 13 है ये उपजाति छंद में है। तो पहले इनका हम उच्चारण कर लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो साथियों, आओ इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है साहित्य संगीत कला विहीनः। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो साहित्य, इस संसार का जितना भी लिटरेचर है, जितने भी काव्य हैं, उन काव्यों से हीन है, रहित हैं। और संगीत, जितना भी संगीत है, मनोरंजन के संसाधन हैं, उन संगीत से रहित हैं। और कला, ललित कलाओं से हीन है, रहित हैं। ऐसे मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से रहित हैं, हीन हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसा मनुष्य पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु। महाकवि ने बताया है कि कौन सा व्यक्ति पशु है, पशु के समान है, कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है और ऐसे व्यक्ति के न पुच्छ यानी पूंछ है, न विषाण यानी सींग है, इनसे रहित है और साक्षात पशु, वह मूर्तिमान पशु के समान है, यानी साक्षात पशु के समान है। ऐसा मनुष्य जिसके पास में न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है, और ना ही साहित्य संगीत कला में उसकी रुचि है, ऐसा मनुष्य, उसके सींग और पूंछ तो नहीं है, लेकिन वो पशु के समान है। और क्या बताया है, देखो, तृणं न खादन, तृणं न खादन अपि जीवमानः, तृणं न खादन अपि जीवमानः। यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे और यहां पर भी से का विसर्ग हो जाएगा। तृणं न खादन अपि जीवमानः, वो जो ये ऐसे पशु है ना, जिनके न सींग है न पूंछ है, ऐसे तृणं न खादन, घास नहीं खाते हुए, अपि जीवमान है, वो जीवित रहते हैं। घास नहीं खाते हुए भी वो जीवित रहते हैं। तो तद भाग देयम परमम पशूनाम, तो तद पशूनाम परमम भाग देयम, तत् पशुनाम परमम भाग देयम। तो यह पशुनाम यानी पशुओं का, जो वास्तविक पशु हैं, उनका परमम भाग देयम, परम सौभाग्य है। परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खा रहे। कहने का भाव यह है कि अगर वो मनुष्य भी घास खाने लग जाते तो जो वास्तविक पशु हैं बेचारे, उनके उदर पूर्ति के लिए तो घास कम पड़ जाता ना, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो महाकवि
इस पद्य में ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास में साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान नहीं है, ना ही उसमें रुचि है, ऐसे व्यक्ति पूंछ और सींग से हीन साक्षात पशु के समान हैं, जो घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहते हैं। तो ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं, अन्यथा उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता। साथियों, अगला पद्य है, उसमें शायद सामान्य हिंदी अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शाम विद्या न, ये शाम जिन पुरुषों के पास में विद्या नहीं है, विद्या में साहित्य, संगीत, कला आदि विद्याएं उसके पास में नहीं है। तपह नह, उसके पास में न कोई तप है, न कोई वृतादि तप है। और दानम न ही उसके पास में कोई धन अन्न आदि का दान है। और न ज्ञानम, न उसके पास में कोई सत्य असत्य का कोई ज्ञान है। न शीलम, न उसके पास में कोई शील है। न गुण हो न धर्म, न उसके पास में कोई गुण है, जैसे गुणों में धैर्य, साहस, वीरता आदि गुण हैं, ये उसमें विद्यमान नहीं है। न धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ पर जो शास्त्रोक्त जो कर्म है, वास्तव में अपने जो दैनिक कर्तव्य हैं उनको नहीं समझने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको कहा गया है कि न उसके पास में धर्म है। धर्म का सामान्य अर्थ ये होता है कि जो वास्तविक जीवन में धारण करने योग्य विषय हैं उनको हम धर्म कहते हैं। तो यहां पर कहा है कि न उसके पास में धर्म है। तो ते वे पुरुष जिनके पास में ये सब नहीं है, वे पुरुष मृत्यलोके भुवि भार भूता, वो इस मृत्यलोक में, इस जगत में भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर भार भूता, भार के समान है। इससे केवल बोझा, ये पृथ्वी उनका बोझा ही ढो रही है। और मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, वो मनुष्य के रूप में है, तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य के रूप में मृगा, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान चरंती, विचरण करते हैं। दिखने में तो अपने को वो मनुष्य दिख रहे हैं, मनुष्य का उनकी आकृति दिख रही है, मानव आकृति में है, लेकिन वास्तव में वो कौन है? पशु के समान है। पशु के समान इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, जिनका ये पृथ्वी बोझ ढो रही है, अर्थात उसका बोझ इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। साथियों, इस पद्य का एक बार हिंदी अर्थ वापस देखेंगे कि जिन पुरुषों के पास में साहित्य, संगीत, कला आदि विद्याएं नहीं है, न कोई व्रतादि तप है, न उसके पास में धन अन्न आदि का कोई दान है, न उसके पास में सत्य असत्य का कोई ज्ञान है, न उसके पास में शील चरित्र है, न उसके पास में साहस वीरता आदि गुण है, न उसके पास में अपने दैनिक कर्तव्य का कोई कर्म है, न उसके पास में धर्म है, तो वे मनुष्य, वे पुरुष इस जगत में भुवि भार भूता, केवल इस पृथ्वी पर बोझ के रूप में है, भार के रूप में है, और मनुष्य के रूप में वो पशुओं के समान विचरण करते हैं। अर्थात उनकी आकृति मानव की तरह है, मनुष्य की तरह है, लेकिन वास्तव में वह पशुओं की तरह विचरण करते हैं। साथियों, इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ आपने जान लिया है। सामान्य भाव, इसका भावार्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि महाकवि इन दोनों पद्यों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि ऐसे मनुष्य जिनके पास में न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत है, न उनके पास में कोई ललित कलाओं का ज्ञान है, ना ही उसमें कोई रुचि रखता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु के समान है। अब पशु के तो सींग भी होते हैं, पूंछ भी होते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य के तो सींग और पूंछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घास आदि नहीं खाते हैं। अगर वो घास आदि भी खाने लग जाए ना, तो बेचारे पशुओं के उदर पूर्ति के लिए घास की भी कमी पड़ जाएगी, और ये घास नहीं खाते हैं, तो ये इन पशुओं का परम सौभाग्य है। और उन्होंने, हाँ, कवि भर्तृहरि ने इस वाले पद्य में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसा व्यक्ति इस जगत में
इस संसार में इस पृथ्वी पर भार के समान है और वो मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं वैसे विचरण कर रहे हैं, अर्थात दिखने में वो मानव आकृति में है लेकिन वास्तविकता में वो पशुओं के समान है। तो साथियों, इस पद्य का, इन दोनों पद्यों का भावार्थ आपने विस्तार से समझ लिया है और उम्मीद करता हूं कि इनका शब्दार्थ, हिंदी अर्थ भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले नीतिगत विषय को लेकर के।